आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहने से, योगी जी को अपशब्द कहने से, अमित शाह जी को अपशब्द कहने से, हमारे नेतृत्व को गाली देने से आप पर जनता विश्वास नहीं करने वाली है। जहां तक बात आपने की हिंदू मुसलमान की, तो आप बताइए कि किसने कहा था पश्चिम बंगाल में जाकर, और खड़गे साहब क्या कह रहे थे कि बीजेपी और आरएसएस वाले साफ है, नमाज छोड़ के इनको मारिए। अगर आप नमाज पढ़ रहे हो तो छोड़ के इनको मारिए। ये पोलराइजेशन नहीं है तो क्या है? चाइनी घोष क्या गा रही थी, ममता बनर्जी जी क्या कह रही थी कि अगर भाजपा वाले आ गए तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। तो तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, वशीकरण, समीकरण की राजनीति तो जो ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी कर रही थी। लौट रहे दुबे साहब, गौरव जैन प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ हो। जैन साहब, मायूसी है कांग्रेस के लिए, और सबसे बड़ी बात है, मैं अभी एक टैली देख रहा हूँ, जीरो दिख रही है अभी पश्चिम बंगाल में, तो जीरो आप दिख रही है। ये कांग्रेस के लिए बहुत खतरे की घंटी नहीं है कि धीरे धीरे, अगर कुछ राज्य ठीक है, आप केरल में ठीक अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाकी जगह आपको कहीं भी, और असम में भी आप और कम हो गए? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे चिंता की बात है और इस पे आगे चर्चा भी होगी और देखा जाएगा कि कहाँ पर हम कमजोर रह गए, कहाँ कहाँ पर कमियां रह गई, कहाँ कहाँ पर चीजें जो है वो हमारी तरफ से गलत हुई। लेकिन एक बात ये भी है कि चुनाव जो है पूरी तरीके से, अगर आप सोच रहे हैं कि निष्पक्ष हुए हैं, तो निष्पक्ष तो पूरी तरीके से नहीं हुए। आप खुद देखिए, असम की आपने बात करी, किस तरीके से वहां पर जेरीमेंडरिंग हुई है। किसी, अगर आप लोकसभा सीट में देखें तो वहां पर कहीं पर 9 लाख वोट हैं, कहीं पर 26 लाख वोट हैं, कहीं कहीं पर किसी सीट को कैसे बांट दिया गया है। तो ये पूरी तरीके से एक साजिशन तौर पे, और सिर्फ बीजेपी को हम बधाई देते हैं कि वो चुनाव जीते, लेकिन इस बधाई के हकदार से बीजेपी नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी है, ईडी भी है, सीबीआई भी है, और तमाम वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने निष्पक्षता को नकारते हुए एक पूरी तरीके से पार्टीजन तौर पे काम करा और उनको जीत दिलाने में सहायक भूमिका निभाई। तो उनको भी बधाई और बीजेपी को भी बधाई कि उन्होंने। गौरव जी, कांग्रेस में कोई कमी नहीं है, हार का ठीक है, आप निष्पक्षता पर आप फोड़ रहे हैं, चुनाव आयोग पर फोड़ते रहते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, संदीप जी हमारे साथ बैठे हुए न्यूट्रल व्यक्ति, वो असेस बेहतर तरीके से करेंगे, लेकिन आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस के अंदर कमी है? नहीं, कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर से रह गई होगी, तभी हम चुनाव हारे। हम इस बात को नकार नहीं रहे कि हमने सबसे अच्छा अपना प्रदर्शन करा। हम खुद कह रहे हैं कि हम इससे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे। तो जो भी कमियां रह गई होंगी उन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो बात है कि सिर्फ बीजेपी ने अपने दम पे जीत किया, इसको भी मैं मानने से इनकार करता हूँ। गौरव जी, 24x7 कांग्रेस कहीं काम करती है क्या? क्योंकि ये सवाल जो राजनीतिक विश्लेषक है वो पूछते हैं कि भाई हार के बाद गायब हो जाते हैं, और चुनाव के पहले 6 महीने पहले आप लोगों को याद आता है भाई चुनाव है, उसके बाद चुनाव में लगते हैं, दिखते हैं, और वैसे नतीजे नहीं आते। 10 साल में देखिए, जो पार्टी सिर्फ 3 सीटों पर थी वो आज 200 सीटों के करीब 188 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही पश्चिम बंगाल में, और ऐसे स्टेट में जहां पर एक टाइम में 15 साल पहले शून्य पर थी बीजेपी, और आप वहां पर शून्य पहुंच गए। पिछले चुनाव में भी, इस चुनाव में भी दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी की आपने जो बात करी, बीजेपी अकेले तो अगर आप देख लेंगे तो 85% जो उनके लोग हैं वो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं, जितने भी इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स हैं। तो कैसे लोगों को तोड़ के अपनी पार्टी में लाया जाए, कैसे अलग अलग एजेंसीज को यूज करके लाया जाए, चाहे उनके मुख्यमंत्री का चेहरा हो, चाहे उनके उप मुख्यमंत्री का चेहरा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सब दूसरी पार्टियों से इंपोर्टेड है। और वो किस वजह से आए, क्यों आए, ये भी आप सब जानते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी का अपने आप ही कोई जनाधार बढ़ गया, या बीजेपी ने कुछ वहां पर उनके जो कार्यकर्ता पहले 100 थे आज जाके 1 लाख हुए। दूसरी पार्टियों के लोगों को उन्होंने डरा धमका के अपनी उसमें कराया। चाहे असम की बात हो, असम में भी हेमंत शर्मा कोई बीजेपी का आदमी तो है नहीं है, चाहे वेस्ट बंगाल की बात हो, वहां पर भी वो बम्पर जीत दिला रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी पार्टी में कभी रहे, लेकिन वो बम्पर जीत दिला रहे हैं बीजेपी को, और जनता को भरोसा है, और जनता के भरोसे के बगैर इस तरीके से अब 97 सीटें जीतना, और आपको करीब करीब 24 सीटों का नुकसान तो अभी हो रहा है। चलिए मैं लौटता हूं आपके पास। नीरज हमारे साथ दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं, वहां क्या चल रहा है नीरज, क्योंकि जश्न की तैयारी, प्रधानमंत्री 6:30 बजे यहां पर आएंगे और फिर से पूरा क्रेडिट जो है, पूरा का पूरा क्रेडिट कार्यकर्ताओं को सौंप देंगे। क्या यह भी एक जीत का मंत्र है? चुनाव दर चुनाव, राज्य दर राज्य बीजेपी बेहतर करती जा रही है।
देखिए, जीत का यही मंत्र है, क्योंकि जब आप अपनी टीम पर भरोसा करते हैं, अपने टीम के साथ मिलकर काम करते हैं, तो जीत आपको मिलती ही है। और भारतीय जनता पार्टी की जीत ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, पिछले 5 साल से लगातार काम करने का नतीजा है। पिछले 5 साल से कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से सुनील बंसल जैसा संगठन का एक माहिर आदमी 2022 में उतार दिया गया था पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद उन्होंने जिस तरह संगठन बनाया, संगठन के लोगों को खड़ा किया, बूथ अध्यक्ष तय किए, कोलकाता में पहली बार 140 वार्डों में वार्ड अध्यक्ष अपॉइंट किए गए, ये सब बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये जीत कोई आज की जीत नहीं है। आप सोचिए, 3 विधानसभा सीटों से सीधे 77 सीटें पहुंचना 2021 के चुनाव में, और उसके बाद फिर आज 2026 में 77 सीटों से सीधा अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, करीब करीब आप समझिए कि 190 सीटों का आंकड़ा आ रहा है। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे एक लंबी स्ट्रेटजी रही। भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय से काम किया, और कहीं ना कहीं वो उनकी सारी जो स्ट्रेटजी है वो कामयाब रही, वो सारे जो रणनीति थी वो कामयाब रही। नीरज, जरा सा ये बयां करते रहिए जो जानकारी आप दे रहे, लेकिन साथ में अगर वीडियो जर्नलिस्ट वहां की तस्वीरें दिखाते रहे, क्योंकि देश के लोग जानना चाहते हैं भाई बीजेपी मुख्यालय में क्या हलचल है। देखिए, बीजेपी मुख्यालय में बहुत हलचल है। बीजेपी मुख्यालय में एक तो ये मीडिया सेक्शन है जहाँ पर मीडिया के लोगों के लिए बनाया गया है, लेकिन सबसे बड़ी हलचल फ्रंट की तरफ है। आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे टेंट के सारे सामान उतर रहे हैं, कुर्सियाँ उतर रही हैं, तमाम तैयारियाँ चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आगमन होगा करीब 6:30 बजे, उसमें कैसी तैयारी रहेगी, भव्य एक शो की तरह होगा, एक जश्न होगा। दिल्ली के तमाम इलाकों से कार्यकर्ता आएंगे, देश के अलग अलग हिस्सों से जो कार्यकर्ता दिल्ली पहुँचे हैं उन सब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। देखिए, अगर आप ये सेक्शन देखें तो यहाँ पर खाने पीने की तैयारी चल रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके लिए ये सब व्यवस्था की जा रही है। लेकिन उससे बड़ी व्यवस्था आप देखें तो ये तैयारी चल रही है। असली तैयारी यहाँ पर आप देखते हैं, ये देखिए, ये टेंट की तमाम कुर्सियाँ उतर चुकी हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो अपने भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीनें लग रही हैं, स्क्रीनों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और ये यानी नीरज मान लिया जाए जो कुर्सियां और टेंट आ चुका है, तो मान लिया जाए कि अब जो रुझान आ रहे हैं, बीजेपी को भरोसा है कि इससे ज्यादा कुछ और कम ज्यादा नहीं हो पाएगा, अब यही रुझान नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। देखिए, भाजपा को ये बात मालूम हो गई है कि अब ये नतीजे